आरक्षण संकल्प यात्रा के दौरान नवादा पहुंचे बीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी। सीतामढ़ी में जनसभा को किया संबोधित। नमस्कार, मैं स्वीटी मिश्रा, आप देख रहे हैं बिहार फ्रीडम न्यूज। सुनील कुमार नवादा बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सब विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी शुक्रवार को आरक्षण संकल्प यात्रा के तहत नवादा जिले के सीतामढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने आयोजित जनसभा को संबोधित किया गया। कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। इस दौरान मुकेश सहनी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत सरकार अगर चाहेगी तो पूरे देश भर में निषाद समाज को आरक्षण मिल सकता है, लेकिन मोदी सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार का काम मंदिर मस्जिद बनाना नहीं, सरकार का काम स्कूल यूनिवर्सिटी बनाना है, ताकि गरीब के लोगों का बच्चे पढ़ सके। साथ ही उनका कहना है कि मोदी जी हमारा आरक्षण दीजिए, नहीं तो अब कब आपका कुर्सी कहां जाएगा ये आपको भी पता नहीं चल पाएगा। निषाद समाज के आरक्षण के लिए करते रहेंगे संघर्ष। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि हमने निषाद समाज को आरक्षण दिलाने का संकल्प लिया है, इसमें आप लोगों का साथ चाहिए। हम निषाद समाज के आरक्षण के लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। जो हमसे दोस्ती करेगा उसे दिल्ली की कुर्सी मिलेगी, जो दुश्मनी करेगा उसे दिल्ली की कुर्सी कभी नसीब नहीं होगी। कार्यक्रम में मौजूद लोगों से अपील करते हुए कहा कि एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, समाज को समझदार बनाइए, तभी हम अपने संघर्ष की लड़ाई में कामयाब होंगे। आरक्षण नहीं तो संगठन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। संकल्प यात्रा के तहत सबसे पहले मुकेश सहनी नवादा के सीतामढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वे रथ पर सवार होकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। उनको कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों मोटरसाइकिल एवं दर्जनों वाहनों के काफिले से मजबे मोड़ के पास स्वागत कर लाया गया। कार्यक्रम के दौरान संगीत का भी व्यवस्था था, जहां भोजपुरी लोक गायक बिलरवा के पापा के नाम से मशहूर ओम प्रकाश अकेला ने अपने गानों से खूब लोकप्रियता बटोरे। कार्यक्रम में अशोक केवट जिला अध्यक्ष नवादा, मिथिलेश चौहान नवादा, राकेश रोशन युवा जिला अध्यक्ष नवादा, अर्जुन चौहान समेत पार्टी के कई नेताओं ने अपना विचार दिया। सम्मानित गार्जियन सभी को सनापल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार साथियों, ये निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा है। बिन बेलदार दुनिया मला चाय दियर बनपड़ निषाद के जितने भी उपजाति है सभी को हक अधिकार दिलाने के लिए ये यात्रा है। ये 25 जुलाई से ही प्रियंका फूलन देवी जी के शहादत दिवस पे पटना से निकला हुआ है। अभी 2 महीने से अधिक समय हो चुका है और अभी भी 1 महीना कुछ दिन हमें यात्रा पे रहना है। ये यात्रा 101 दिन का यात्रा है और यूपी, बिहार और झारखंड तीनों राज्य में जाएंगे और 80 जिला में जाएंगे। अपने समाज के हक अधिकार की बात करेंगे। साथियों, हमारी मांग है कि निषाद समाज के सभी उपजाति बिन बेलदार नोनिया मला चौहान है, इनको आरक्षण मिले और हमारा मांग जायज है। साथियों, आज बताइए, आप ही लोग न्याय कीजिए। देश के लोग जो है आप ही लोग न्याय कीजिए। क्या बताइए, दिल्ली में निषाद आरक्षण है, बिंद हो, बिलदार हो, नोनिया हो, मला हो, चौहान हो, सभी को आरक्षण मिल रहा है, एससी का दर्जा मिला हुआ है। और बंगाल में जाइए, बंगाल में भी आरक्षण मिला है, बिंद, बिलदार, नोनिया, मला, चाय दियर बनपड़ सभी को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन आपको बिहार में या झारखंड या उत्तर प्रदेश नहीं मिल रहा है। आप बताइए, हमारा देश एक है, देश के चलाने वाला प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? आज हमें आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? तो इसलिए साथियों, हम सभी को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज तक अगर हमें आरक्षण नहीं मिला तो इसका दोषी कौन है? इसका दोषी है एक वो जो दिल्ली में बैठा है, सरकार बना हुआ है, एक दोषी वो है और दूसरा दोषी आप और हम है कि हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाए। साथियों, आप सभी को याद होगा
2015 में हम लोगों ने लड़ाई लड़ा था पटना में, लाठी डंडा चला था, गोली चला था, लेकिन हम लड़े और एक दिन के अंदर में 12 घंटे के अंदर में बिहार सरकार को ईंट से ईंट हिला दिया और बिहार सरकार 12 घंटे के अंदर में निषाद समाज बिंद वृंदावन नोनियामला को आरक्षण मिले ऐसा अनुशंसा उन्होंने कर दिया, दिल्ली के सरकार को भेज दिया। अब जरूरी है दिल्ली के सरकार से लड़ना। जिस तरीके से हमने बिहार से लड़कर पास करा के दिल्ली भिजवा दिया है, अब हमारी ताकत है दिल्ली के सरकार से लड़ेंगे और आरक्षण ले लेंगे। साथियों, आज बताइए यूपी, बिहार, झारखंड में हम जाते हैं, इतनी बड़ी आबादी है, 137 जिला है, 137 जिला में एक भी निषाद बिंद वृंदावन नोनियामला का बेटा कलेक्टर नहीं है। आज हमें निषाद का आरक्षण मिलता तो हमें भी इसका लाभ होता। आज दर्जनों निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीईओ होता, डॉक्टर होता, लेकिन नहीं है। तो इसलिए साथियों, हम सभी को लड़ाई लड़ना है। अगर आप इस आजाद भारत में सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे जिंदगी जिए, तो इसके लिए आपको 2 काम करना पड़ेगा। 2 काम में क्या है? एक काम, एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसके लिए बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए। और दूसरा, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए, तब जाके आपको अधिकार मिलेगा। जैसे आपके पूर्वज ने लड़ाई लड़ा, पौने 200 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ। ना जाने हमारे कितने हजारों लाखों के संख्या में हमारे पूर्वज शहीद हुए, और सिर्फ एक ही सोच सपना था उनका कि हम लड़ाई लड़ रहे, देश आजाद हो पाते हैं। साथियों, ये आजाद भारत आपका है, आपका भी उतना ही अधिकार है जितना दूसरे लोग सर उठा के जी रहा है, उतना ही अधिकार आपका भी है कि आप भी सर उठा के जी सकते हैं।